वेलकम ऑल। तो मैं हूं कुंदन मौर्य और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल के बारे में, यानी त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज क्या होता है और त्रिभुज किस प्रकार से बनता है और त्रिभुज के क्या क्या प्रकार होते हैं, इन सभी बातों को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप मेरे वीडियो को हमेशा देख पाएँ और कोई भी कंसेप्ट आपका मिस ना हो। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। ट्रायंगल क्या होता है उसे हम लोग समझते हैं। तो जैसा कि लिखा हुआ है कि त्रिभुज, अब इसके नाम से ही पता चल रहा है त्रिभुज। त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। तो अगर इसे हम बढ़िया से समझें तो इंग्लिश का जो मतलब है उस अनुसार से तो ऐसा लग रहा है ट्राई का मतलब थ्री और एंगल का मतलब क्या होता है? कोण, जिसे हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। ठीक है ना। कोण क्या होता है? जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती है तो एक लाइन दूसरे लाइन पे कितना झुका हुआ है, इस झुकाव को हम लोग क्या कहते हैं? कोण। ठीक है। लेकिन अब दो लाइन से बात नहीं बनने वाली, क्योंकि हमें बंद आकृति चाहिए। एक होता है ओपन फिगर और एक होता है क्लोज फिगर। ओपन यानी खुली हुई आकृति, जैसे ये सब है, ये क्या है? ओपन है। लेकिन वही ऐसे है जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? क्लोज फिगर। तो ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रायंगल, वो आता है क्लोज फिगर के अंतर्गत, यानी बंद आकृति के अंतर्गत आता है। और बंद आकृति का हम लोग क्षेत्रफल भी निकालते हैं, लेकिन खुली हुई आकृति का क्षेत्रफल नहीं निकालते हैं। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे किसके बारे में? ट्रायंगल के बारे में, यानी त्रिभुज के बारे में। और त्रिभुज का हिंदी मतलब क्या कहता है? त्रिभुज। मतलब भुज का मतलब क्या होता है? भुजा, यानी तीन भुजाओं वाला। ठीक है ना, तीन भुजा वाला। और इंग्लिश का मतलब क्या कहता है? ट्राइएंगल, यानी तीन कोण वाला। ठीक है ना। तो अगर दोनों को मिला दें, यानी एक ऐसी बंद आकृति, यानी तीन रेखाओं से घिरी हुई एक आकृति होगा, यानी एक लाइन ये, दूसरा लाइन ये और तीसरा लाइन ये। तो जब तीन लाइन आपस में प्रतिच्छेद किया, यानी तीनों लाइन एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं किया है, कोई दो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, बाकी दो लाइन ये अलग अलग है ना, तो हर बिंदु पे क्या हो रहा है? दो लाइन मीट कर रहा है। ठीक है ना। तीनों लाइन का एक ही बिंदु नहीं है। ठीक है ना। तो इस प्रकार जो आकृति बनेगा, ये अंदर की बंद आकृति जो अंदर का बना है, उसे हम क्या बोलेंगे? त्रिभुज कहेंगे। यानी परिभाषा में हम क्या सकते हैं? यानी तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई जो बंद आकृति है, हम ये भी कह सकते हैं इसको रेखाखंड हो जाए, क्योंकि रेखाखंड का क्या होता है? अंत बिंदु। तो हम रेखाखंड भी कह सकते हैं। यानी तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई जो बंद आकृति होगी, उसे हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो बात क्लियर हो गया होगा कि त्रिभुज क्या होता है। कैसे भी एक लाइन और ये दो लाइन और ये तीन लाइन क्रॉस किया, ये इस प्रकार से जो भी बनेगा वो क्या बन जाएगा? त्रिभुज बन जाएगा। जैसे अगर हम इसमें ऐसे ही फिगर और भी सारा है, इसे हम लें, ये क्या बन गया? त्रिभुज बन गया। यानी ये क्या हो रहा है? तीन रेखाखंड है, एक रेखाखंड ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तीसरे हम क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। ठीक है। तो बात क्लियर हो गया होगा कि त्रिभुज क्या होता है। अब त्रिभुज के बारे में अगर हम जान ही गए हैं तो थोड़ा सा इसके कुछ अंश के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे अगर हम ये फिगर ये ड्रॉ किए तो ये बन गया क्या? त्रिभुज। तो इसका हम क्या करते हैं? नामकरण देते हैं। जब दो लाइन आपस में कहीं पे मीट किया तो ये पॉइंट क्या हो जाता है? तो ये वर्टेक्स हो गया। जैसे ये यहाँ पे नाम दे दिए हम ए, और ये दे दिए बी, और ये दे दिए सी। ठीक है। तो ये तो तीन पॉइंट दे दिए। तो उस आधार पे, क्योंकि तीन भुजा वाला होगा त्रिभुज, क्योंकि नाम में ही क्या था? त्रिभुज। त्रिभुज का मतलब तीन भुजा। तो तीन भुजा कौन कौन होगा? तो जब दो हम ये पॉइंट और ये पॉइंट को लेते हैं तो ये जो लाइन सेगमेंट हो रहा है, ये जो रेखाखंड है, वो त्रिभुज का क्या हो जाएगा? भुजा। यानी तीन भुजा कौन कौन होगा? एक भुजा ये होगा और दूसरी भुजा ये होगा और तीसरी भुजा ये हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि त्रिभुज ऐसे ही बने, और इस प्रकार से भी त्रिभुज क्या हो सकता है? बन सकता है। ये भी क्या है? त्रिभुज। तो इसमें क्या हो जाएगा? अगर इसे हम नाम दे दें यहाँ पे P, इसे नाम दे दें Q और इसे नाम दे दें R, तो इसका भुजा कौन? एक भुजा और ये तीनों भुजा हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से हम अलग अलग भुजाएं दे सकते हैं। ये देने का मतलब क्या हुआ? तीनों भुजा अलग अलग है, तो हम हर तरीके से यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है ना। यानी ये भुजा अलग है, ये भुजा अलग है और ये भुजा अलग है। तो भुजा का नामकरण कैसे होगा? किस प्रकार भुजा का नामकरण करेंगे? तो अगर त्रिभुज ABC, ये जो लिखा हुआ है ना, ये है त्रिभुज का सांकेतिक निरूपण। तो ABC अगर त्रिभुज को देखें तो इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि भुजा का नाम क्या हो जाएगा? AB, और क्या भुजा का नाम हो जाएगा? BC, और भुजा का नाम क्या हो जाएगा? AC। तो ये हो जाएगा AB
BC और AC, ये त्रिभुज का 3 भुजा। लेकिन हम लोग इंग्लिश मतलब ही समझे कि 3 कोण, ट्राइंगल यानी 3 कोण। तो ये कोण कौन कौन सा होगा? तो ये 2 लाइन जब आपस में मिलता है तो झुकाव को क्या कहते हैं? कोण। ये कोण और ये कोण, 3 कोण है। तो हम इसे हम ऐसे भी दे सकते हैं नाम, अगर एक ही कोण बन रहा हो, क्योंकि त्रिभुज के अंदर की बातें हो रही है तो हम बाहर वाले कोण को नहीं हम लेंगे, यानी रिफ्लेक्स एंगल के बारे में हम लोग नहीं सोचेंगे, बृहद कोण के बारे में। तो इसे हम कोण A बोल सकते हैं, इसे क्या बोल सकते हैं? कोण B बोल सकते हैं, और इसे क्या बोल सकते हैं? कोण C। लेकिन हम लोग कोण को 3 लेटर यानी 3 अल्फ़ाबेट से भी क्या कर सकते हैं? दर्शाते हैं, और ज़्यादा बढ़िया होता है 3 अल्फ़ाबेट से दर्शाना। कोण बन रहा है A पे, तो इसका भुजा कौन हो जाएगा? एक AC भुजा और एक AB भुजा। ये दोनों भुजा जब मिला है तब क्या बना है? कोण बना है। तो इसका नाम क्या हो सकता है? या तो BAC लिखें या CAB। तो हम कोई एक तरीके से लिखते हैं कोण BAC। ये जो बीच वाला होगा वो क्या बता रहा है? कोण को बता रहा है कि कहाँ पे कोण बना हुआ है। वैसे इसको कैसे लिखेंगे? ABC या CBA। तो एक मतलब से लिख देते हैं ABC, ठीक है। कोण C को क्या लिख देंगे? ACB या BCA। तो कोण ACB, यानी जो बीच वाला जो लेटर आ रहा है वो ये बता रहा है कि कोण कहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे 2 साइड जो है वो मीट कर रहा है तब कोण बन रहा है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ भी आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि त्रिभुज क्या होता है, और त्रिभुज के भुजा के बारे में, और त्रिभुज के कोण के बारे में, कि त्रिभुज के भुजा कौन कौन होंगे और त्रिभुज के कोण कौन कौन से होंगे, उसके बारे में हम लोग समझ लिए, ठीक है। एक चीज़ और अगर हम क्लियर कर दें, क्योंकि हम लोग कोण के बारे में पढ़ लिए हैं, किसके बारे में पढ़ लिए हैं? कोण के बारे में पढ़ लिए हैं। तो इतना अब याद रखेंगे, जब प्रूफ करने का समय आएगा तो प्रूफ करेंगे, ठीक है। इतना याद रखेंगे कि जैसे हम लोग जाने हैं कि न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है। अगर आप ये सब नहीं जानते हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा कोण के प्रकार, तो उसमें आप जाकर सारा का सारा देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम समझें तो 3 कोण बन रहा है, हम ऐसा मानते हैं कि आप कोण के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। तो ये कोण और एक 2 कोण और ये 3 कोण, तो 3 कोण बन रहा है। तो हम ये अभी याद रखेंगे, इसको प्रूफ हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। तो अभी हम ये याद रखेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। यानी अगर ये A नाम दे और ये B नाम दे और ये C नाम दे, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, ये क्या हो जाएगा? मिलकर कितना होता है? 180 डिग्री होता है। हम ये प्रूफ कब करेंगे? जब आपको समांतर रेखा के बारे में, जब सभी कोण जो होता है समांतर रेखा जब बनता है, तिर्यक रेखा, तो कोण जो सारा बनेगा वो सब कर लेने के बाद हम ये सारी चीज़ों को प्रूफ करने वाले हैं। अभी हम लोग बस इस वीडियो में पढ़ेंगे त्रिभुज क्या होता है और त्रिभुज के क्या क्या प्रकार हैं बेसिक, उसको हम लोग पहले क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो अभी आपको क्या याद रखना है कि कोण ABC यानी 3 कोणों का योग, यानी त्रिभुज के अंदर वाले 3, बाहर वाले 3 कोण नहीं, तो अंदर वाले 3 कोणों का योग क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। अगर कोई पूछे बाहर से ये कोण और ये कोण और ये कोण का योग तीनों मिलाकर कितना हो जाएगा, तो खुद दिमाग लगा सकते हैं कि ये पूरा का पूरा बनता है 360, 360 यहाँ पे 360, यहाँ पे 360, यहाँ पे, यानी 360 कितना बार आ गया? 3 बार आ गया। तो ये तो पूरा रहता तब ना, लेकिन इसमें से क्या हो गया? ये हिस्सा जो हो रहा है वो घट जा रहा है, यानी 180 डिग्री क्या हो जा रहा है? घट जा रहा है। तो अगर बाहर की अगर हम बात करें कि बाहर के कोण का योग कितना होगा त्रिभुज का, तो 360 गुने 3 हम कर ही दिए हैं। इसे हम क्या लिख देंगे? इसमें कॉमन भी लेके कर सकते हैं, या तो 0, 6 तिहाई 18 और 3 तिहाई 9 और 1 10, तो 10 80 में से अगर 1 80 घटा देंगे तो कितना बन जाएगा? बच जाएगा 900 डिग्री। लेकिन ये कोई काम का चीज़ नहीं, अगर आप याद रखना है तो याद रख सकते हैं कि ये वाला इतना सा और ये इतना सा, यानी तीनों का तीनों क्या है? बृहद कोण है, क्योंकि क्या है? 180 से ज़्यादा है। तो बाहर से जो कोण बन रहा है वो तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? त्रिभुज के अंतर्गत 900 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कैसे निकाले? 360 360 360, पर 360 3 बार तो आएगा, लेकिन पूरा 360 नहीं है, तो घटेगा कितना? तो ये तीनों मिला के यानी 180 को क्या कर दिए? घटा दिए, आ गया कितना? 900 डिग्री, ठीक है। तो ये सब क्लियर हो गया। तो चलते हैं अगले पार्ट पे, यानी अब हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज के क्या क्या प्रकार होते हैं, यानी त्रिभुज का नामकरण कैसे कैसे होगा, उस सब के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है ना। तब त्रिभुज का जो प्रकार है तो भुजा के आधार पर होगा और कोण के आधार पर होगा, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजा भी और 3 कोण भी, तो भुजा के आधार पर करेंगे और कोण के आधार पर इसका नाम करेंगे। तो अगर भुजा के आधार पर अगर हम लोग नाम लिखें तो भुजा के आधार पर त्रिभुज कितना प्रकार का होगा? 3 प्रकार का। तो पहला जो हो जाएगा उसे हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। उसके बाद
जो दूसरा होगा उसे हम लोग बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। और फिर तीसरा जो हो जाएगा उसे हम बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। भुज का मतलब ये भुजा हो रहा था, 3 भुजा वाला, लेकिन अब इसे समझते हैं कि समबाहु और समद्विबाहु और विषम बाहु ये क्या होगा। इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, समबाहु को हम लोग बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। समद्विबाहु को हम लोग क्या बोलते हैं, समद्विबाहु को बोलते हैं हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर मैं लिखने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है तो जो मैं बोल रहा हूँ ना उसे आप धीरे धीरे शॉर्ट में आप नोट कर सकते हैं। और विषम बाहु को क्या बोलते हैं, स्केलेन ट्रायंगल। उसी प्रकार कोण के आधार पर जो नाम होगा, पहला नाम क्या हो जाएगा, इसे हम लोग बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज, एक हो जाएगा। दूसरा त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज। और तीसरा क्या हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के और भुजा के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के, ठीक है। अब ये सबको हम लोग समझेंगे 1 बाई 1 कि समबाहु किसे कहेंगे और समद्विबाहु किसे कहेंगे और विषम बाहु किसे कहेंगे। ठीक उसी प्रकार से न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण के बारे में तो जानते हैं, समकोण के बारे में तो जानते हैं, अधिक कोण के बारे में तो जानते हैं। न्यून कोण क्या होता है, यानी 90 से कम, न्यून का मतलब छोटा, तो 0 से तो ज़्यादा होगा ही होगा, 90 से छोटा होना चाहिए। सम कोण माने 90 और अधिक कोण मतलब 90 से ज़्यादा, लेकिन कम कितना से, 180 से कम। तो ये तो जानते हैं, लेकिन अब यहाँ पे शामिल हो गया त्रिभुज, तो साथ में देख लेंगे कि ये क्या क्या होता है। तो 1 बाई 1 हम इसको समझते हैं, ठीक है। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज का नाम सबसे पहले तो हम लोग तीनों देख लिए हैं। तो सबसे पहला नाम क्या आया था, सबसे पहला नाम जो आया था वो था समबाहु त्रिभुज। क्या नाम आया था, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा अगर याद रखना, कैसे याद रखेंगे, नाम से ही पूरा का पूरा याद कर लेना है। परिभाषा वगैरह सब मैं बोल रहा हूँ, लिखते चल जाना है, कौनो दिक्कत वाला बात नहीं है। तो समबाहु त्रिभुज क्या होगा, सम का मतलब होता है समान, सम का मतलब क्या होगा, समान, समान मतलब बराबर, समान का मतलब क्या हो गया, बराबर, ऐसे याद रखना है। और बाहु का मतलब हो गया भुजा, बाहु का मतलब क्या हो गया, भुजा हो गया, ठीक है ना। यानी अब त्रिभुज है तो त्रिभुज तो 3 भुजा वाला होवे करेगा। अब 3 भुजा वाला होगा तो 3 भुजा वाला कैसे होगा बाबू, तो इस प्रकार से अगर त्रिभुज बना दिए हम, क्या बना दिए, इस प्रकार से एक त्रिभुज बना दिए और इस त्रिभुज का अगर क्या हो जाए, तीनों भुजा क्या हो जाए, समान, क्योंकि त्रिभुज का 3 भुजा होगा तो बोल रहा है समबाहु, यानी जो भुजा है वो सब आपस में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए। तो जो ABC हम त्रिभुज दिए हैं तो इसका ये वाला भुजा और ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, तीनों भुजा क्या हो जाएगा, जब आपस में समान हो जाएगा, सेम बराबर रहेगा, तब हम इसे क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज हम इसका नाम देंगे, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा हम समझते हैं एक और चीज़, क्योंकि त्रिभुज जब चल रहा है भुजा के आधार पर, तो थोड़ा सा साथ साथ में हम क्या लेके चलते हैं, कोण को लेकर चलते हैं साथ साथ में, ठीक है। तो अगर साथ साथ में हम कोण को लेकर चलते हैं तो इसे हम इस प्रकार से पार रहे हैं, ठीक है। अब इस प्रकार से पार रहे हैं तो इसमें अगर हम देखें, एक दूसरा लेते हैं तब और क्लियर से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हम त्रिभुज इस प्रकार से पार रहे, ठीक है। अब इसमें से हम क्या कर रहे हैं ना, ये वाला को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। कम करने से कुछ समझ में आ रहा है, ये वाला जैसे ही क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है, यानी कोण क्या हो रहा है, कम रहा है ना। तो जब कोण कम हो रहा है तो इसके सामने वाला भुजा जो है, देख पा रहे हैं, इसके सामने वाला भुजा क्या हो रहा है, ऊपर से ऐसे दिखाते हैं, इसके सामने वाला भुजा क्या हो रहा है, जैसे जैसे कोण कमा रहे हैं इसके सामने वाला भुजा क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। अगर ये वाला कोण बढ़ रहा है तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हम जो समझाना चाह रहे हैं शायद समझ गए होंगे, क्या समझ गए होंगे, कि कोण बढ़ता है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ऐसे, तो ये इसके सामने वाला भुजा कैसे होगा, जब ये कोण यानी दोनों जब दूर जाएगा तो कोण बढ़ेगा, तो कोण का मान बढ़ाना है तो सामने वाला भुजा भी तो बढ़वे ना करेगा, यानी कोण बढ़ने से सामने वाला उसका जो सम्मुख भुजा है उसको भी क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम देखें जो हम समझाना चाह रहे थे उस पर बढ़िया से ध्यान से एकदम आँख खोल के देखना है कि हम क्या समझाना चाह रहे थे, कि अगर तीनों भुजा बराबर
यानी ई वाला कोण, यानी ई वाला भुजा बराबर है तो इसके सामने जो फैलाव होगा, क्योंकि अभी जो हम फिर से एक बार थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं इसको, और इसमें क्या देख रहे हैं, अगर ये कोण जितना होगा तो इसके सामने वाला भुजा तो इतना ही होगा ना, ऐसे ही होगा सेम। अगर हम धीरे धीरे कम कर रहे हैं तो भुजा भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हालत क्या है कि कोण जो है, कोण बराबर है तीनों। कैसे बराबर है, क्योंकि भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर, अगर सामने वाला भुजा जितना होगा तो कोण उतना बन रहा है, और एगो और भुजा उतना नहीं होगा तो उसके सामने वाला कोण भी तो उतना ही ना बनेगा। तो वही हम बोल रहे हैं कि अगर भुजा बराबर 3 गो होगा तो कोणों 3 भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं इसके परिभाषा में, समबाहु त्रिभुज के परिभाषा में, भले ही भुजा के आधार पर जिसका तीनों भुजा बराबर हो उसे हम समबाहु कहते हैं, लेकिन साथ में ये भी कह सकते हैं कि अगर तीनों भुजा बराबर होगा तो तीनों का तीनों कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। अगर भुजा बराबर हुआ, ध्यान से सुनना है, अगर तीनों भुजा बराबर है तो तीनों का तीनों कोण भी क्या होना चाहिए, बराबर होगा ही होगा। यानी अगर तीनों का तीनों कोण बराबर होगा तो हम ये भी पता कर लिए हैं कि तीनों कोण मिला के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 180। अब ये भी सेम, ये भी सेम और ये भी सेम, यानी अगर ई x डिग्री है तो ई भी x डिग्री होगा और ये भी x डिग्री होगा। यानी हम कह सकते हैं कि तीनों x मिलाकर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो x का मान हमको निकल के आ गया 180/3 यानी 60 डिग्री। यानी तीनों कोण कितना कितना का होगा, 60 डिग्री का होगा। ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री का हो गया। तो जब समबाहु त्रिभुज होगा तो जब तीनों भुजा बराबर तो तीनों कोण बराबर हो गया और तीनों कोण का मान कितना होगा, 60 डिग्री होगा। कब, समबाहु त्रिभुज में। ठीक है, जब भी समबाहु त्रिभुज होगा तो भुजा बराबर तो कोण का मान बराबर और तीनों कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अब समझते हैं नेक्स्ट पार्ट को। ठीक है, समबाहु त्रिभुज तो हो गया, अब समझते हैं कौन सा त्रिभुज, इसके अगला जो हम लोग पढ़ रहे थे, सम द्विबाहु। तो अभी हम जो बताए ना उस आधार पे ये अब समझ में आ रहा होगा, द्विबाहु। सम का मतलब तो समान होगा ही होगा। सम का मतलब क्या होगा, समान, यानी भुजा क्या होना चाहिए, तो समान। बाहु का मतलब तो भुजा। द्वि का मतलब क्या होगा, दो। द्वि का मतलब दो, यानी वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए। वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा क्या होना चाहिए बाबू, बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे, सम द्विबाहु त्रिभुज। जैसे ई भुजा और ई भुजा सेम है और ई भुजा हम कमा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, कमा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे भी तो हो सकता है ना। तो ये जो है, ये जो हम लोग पा रहे हैं इस त्रिभुज का, जो बड़ा सा त्रिभुज जैसे पा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सम द्विबाहु त्रिभुज। तो ई भुजा और ई भुजा आपस में बराबर, बाकी एक भुजा बराबर हो चाहे मत हो। ठीक है, तो ये भुजा आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब जब दोनों भुजा आपस में बराबर हो गया तो अभी हम बोले जब तीन भुजा बराबर था तो तीनों कोण बराबर था। तो अगर ये भुजा बराबर, तो ये भुजा जितना लंबा है तो कोण फैला होगा कि नहीं फैला होगा ऐसे। तो ये भुजा जितना लंबा है तो कोण उतना बना कुछ, और यही भुजा उतना ही लंबा है ना, तो ये भी कोण तो उतना ही होगा ना। तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर, तो इसके सामने वाला कोण कौन, इसके सामने वाला कोण ई वाला, और इसके सामने वाला कोण ये वाला। तो ये दोनों कोण भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर। तो सम द्विबाहु त्रिभुज क्या होता है कि वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में बराबर होगा उसे सम द्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। और पता हो ही गया कि अगर दो भुजा बराबर होगा तो उन दोनों के सामने वाला कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। बात समझ में आया। तो ये कोण बराबर होगा, अगर ये 45 तो ये 45, अगर ये 60 तो ये 60। लेकिन 60 जब होगा तो यहाँ भी 60 होगा, तो बन जाएगा समबाहु। अगर ये 45 होगा तो एक यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री, जिसे हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, जब कोण के आधार पर देखेंगे तब। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो हम क्या देख पा रहे हैं, थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं बढ़िया से। दिख रहा है त्रिभुज। अब इसमें हो क्या रहा है ना कि अगर इसे हम ऐसे कर रहे हैं तो ये हो क्या रहा है, ऐसे बढ़ाने से ये वाला भुजा बढ़ जा रहा है। अब हम ये देख पा रहे हैं कि ई वाला कोण और ई वाला कोण तो सेम मान के चलना है ऐसे, इस प्रकार से कि अगर ऐसे बढ़ा दें, ठीक है, इस प्रकार से ऐसे कर दे रहे हैं,
ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है ना कि इस प्रकार से बढ़ाने से क्या हो रहा है, ये वाला भुजा बढ़ रहा है, तो ये वाला भुजा बढ़ने से ये वाला कोण भी क्या हो रहा है, बड़ा होते जा रहा है। लेकिन ये भुजा और ये भुजा का लंबाई हमेशा क्या होगा, सेम होगा। यानी ये दोनों कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा आपस में, ये वाला और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो ऐसा भी तो कंडीशन आएगा जब इस सामने वाला जो है कोण कितना बन जाए, 90 बन जाए, और ये क्या बन जाए, 45 और 45 बन जाए। ये कितना बन जाए, 45 बन जाए, और ये 45 बन जाए, और ये कितना रह जाए, 90 डिग्री हो जाए। ठीक है ना। तो आगे हम हर कंडीशन को देखेंगे। जरूरी नहीं है कि सिर्फ 90 तक ही जाएगा, ये भी तो हो सकता है ना, ये भी तो हो सकता है कि ये जो हम त्रिभुज पार रहे हैं ये बिल्कुल इस प्रकार से जो हम त्रिभुज ले रहे हैं ना वो क्या हो जाए, इस प्रकार से फैलता चला जाए और 90 से भी पार कर जाएगा। तो ये कोण 90 से ज़्यादा, 90 से कम, हर तरीके से हो सकता है। ये वाला कोण न्यून कोण भी हो सकता है, ये वाला कोण समकोण भी हो सकता है, ये वाला कोण अधिक कोण भी हो सकता है। कुछ भी हो वो बोलेगा, ये दोनों बोलेगा कि हम दोनों तो जब भी रहेंगे तो बराबर रहेंगे। भाई जितना तुम रहोगे उतना हम रहेंगे, यानी दोनों भुजा क्या होगा, बराबर। ई कोण कितना हो जाए, ये दोनों बराबर बराबर बांटेगा, जितना ई रहेगा उतना ई रखेगा। ई अगर ज़्यादा ले लिया 90 से तो ई जो बचा है दोनों बेचारा बचा खुचा रखेगा। अगर ये 120 ले लिया तो 60 बचा है तो 30-30 रख लेगा दोनों। अगर ये 90 है तो बाकी 90 बचा तो दोनों 45-45 रख लेगा। लेकिन जब भी रखेगा तो दोनों बराबर बराबर रखेगा, क्योंकि भुजा को इसको क्या करना है, बराबर करना है। इस आधार पर ये क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। नाम तो लिखना जान रहे हैं, कोण बताना जान रहे हैं। तो अगला अब चलते हैं विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है उस पे। ठीक है। तो तीसरा जो हो गया वो हो गया विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है ना। अब ये विषम बाहु त्रिभुज है। अब विषम का मतलब क्या होता है, अलग अलग, भिन्न भिन्न, है ना, भिन्न। ठीक है। तो विषम होगा और बाहु का मतलब भुजा। तो जो भुजा होगा वो तीनों भुजा क्या होना चाहिए, अलग अलग। एक में हमने पढ़ा कि तीनों भुजा बराबर होगा, फिर पढ़े कि ना एगो छोड़ दो, दूगो भुजा बराबर रखो। अब क्या हो गया, तीनों भुजा अलगे अलगे हो गया, तब इसको हम क्या बोलेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे इसको, विषम बाहु त्रिभुज हम लोग इसका नाम दे देंगे। जैसे ये इस प्रकार से पार दिए तो ये भुजा कुछ और, ये भुजा कुछ और ये भुजा कुछ और। तो इसका नाम अगर ABC है, इसका नाम क्या है, ABC है। बस ये ध्यान में रखना कितना डिग्री कोण होगा, इस सब के बारे में जिक्र करने गया है नहीं। एक जगह हम बताएं कि हाँ 60-60-60 होगा, बाकी में हम ऐसा नहीं बोलेंगे कन्फर्म इतना ही होगा। समबाहु में क्या बोलेंगे कि 60-60-60 होगा, बाकी में हम समद्विबाहु में कितना कितना होगा वो हम कन्फर्म नहीं बोले कि इतना ही होगा, लेकिन समबाहु में बोले उतना ही होगा, 60 ही 60 होगा समबाहु में। यहाँ 3 कोण बन रहा है और तीनों भुजा, और तीनों भुजा अलग अलग है तो हम इसको कोण से तो रिलेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं कि भुजा अलग अलग तो कोणों का होगा अलग अलग होगा। होगा कि नहीं होगा, हम बताएं ना झुकाव, ये झुकेगा जितना कोण बनेगा तो इसके सामने वाला भुजा उतना ही, तो अगर दूसरा भी उतना ही झुकल है तो उसके सामने वाला भुजा तो उतना ही होने पड़ेगा। लेकिन तीनों भुजा अलगे अलगे तो तीनों कोणों जो होगा वो क्या होगा, अलग ही होगा। ठीक है। तो ये समझ में आ गया विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, क्लियर। अब चला जाए आगे। तो तीनों तो पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज का नाम। भुजा के आधार पर त्रिभुज का नाम हो गया, अब किसके आधार पे, कोण के आधार पर त्रिभुज का नाम। तो कोण के आधार पर त्रिभुज का नाम क्या क्या होता है, कोण के आधार पर भी त्रिभुज क्या होता है, 3 प्रकार के। कितना प्रकार के बाबू, 3 प्रकार के होगा। पहला जो होगा वो होगा न्यून कोण त्रिभुज। हम ना जब कोण के बारे में बता रहे थे तो बोले थे न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण, यही को पढ़ेंगे त्रिभुज के अंदर। बाकी सब जीरो कोण और बृहत कोण ये सब त्रिभुज में नहीं, क्योंकि 180 डिग्री तीनों मिला के होना ही होना है। तो 0 डिग्री जब हो ही जाएगा तो त्रिभुज बनवे न करेगा ना। तो मेन हम लोग यही पढ़ेंगे। तो न्यून कोण एक त्रिभुज हो गया, ठीक है, एक ये पढ़ लेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज के बारे में। ठीक है, अभी हम इसको लिखे भी थे। और तीसरा क्या पढ़ लेंगे, अधिक कोण त्रिभुज के बारे में। ठीक है, बात क्लियर, समझ में आ रहा है ना, बढ़िया से, ठीक से बढ़िया से एक एक चीज़ को समझना है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखा जाए इसको
कि न्यून कोण त्रिभुज, तो हम लोग पहले से जानते हैं कि न्यून कोण कितना होता है, जिसका मान 90 डिग्री से कम होगा, 90 डिग्री से कम, 0 डिग्री से ज़्यादा होना ही पड़ेगा, तो 90 डिग्री से कम यहाँ पे हम याद रखेंगे। तो 90 डिग्री से कम होगा। त्रिभुज का कंडीशन कौन क्या होता है बाबू, त्रिभुज का जो कंडीशन है वो क्या कहता है उसको जानते हैं। त्रिभुज ही बोलता है कि तुम कितना रखोगे, तुम कितना रखोगे, तुम कितना डिग्री रखोगे, हमको मतलब नहीं है, हमको ये मतलब है कि तीनों मिला के 180 हो जाना चाहिए। यही बोलता है त्रिभुज, त्रिभुज यही बोलता है ना कि तुम कितना, तुम कितना, तुम कितना, हमको ये मतलब नहीं है, तीनों मिला के 180 हो जाए। ये तो अलग अलग बंटवारा कर ले कि हम न्यून कोण त्रिभुज नहीं बोल रहा है, हम समकोण त्रिभुज ही बोल रहा है, अधिक कोण त्रिभुज, तो कैसे कैसे एडजस्ट करे पड़ेगा, इसको 180 करना पड़ेगा ना। तो न्यून कोण त्रिभुज का क्या कहना है कि कोण जो होना चाहिए त्रिभुज में, तीनों न्यून कोण होना चाहिए, कोई न्यून कोण से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 90 डिग्री से कम होना चाहिए, यानी कितना हूँ रख दो 90 से कम हो और जोड़ जाड़ के कितना आ जाए 180 आ जाए। यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण, तीनों कोण क्या होना चाहिए बाबू, 90 से कम, यानी तीनों कोण न्यून कोण। तो हम इसे बोल सकते हैं, इसमें ध्यान रखना है, जिस त्रिभुज का तीनों कोणों का मान जो होगा वो क्या होगा, न्यून कोण होगा, यानी 90 डिग्री से छोटा होगा। मान के चलते हैं ये अगर 30 डिग्री है, न्यून कोण है, ये कितना है 30 डिग्री है, और ये जो हम लोग दे दिए वो कितना दे दिए 80 डिग्री दे दिए, ठीक है। तो 80 और 30 कितना हो गया 110 हो गया ना, 110। तो बाकी बचा जो यहाँ पे कितना होगा 70 डिग्री। और इस कंडीशन में हम क्या देख पा रहे हैं, 30 डिग्री और 70 डिग्री और 80 डिग्री तीनों का तीनों जो है वो 90 से कम है, तो न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण है कि नहीं है। लेकिन तीनों कोण अलग अलग है, तीनों कोण अलग अलग है, ये थोड़े बोला गया कि सेम रहना चाहिए, बस बोला कि न्यून कोण रहना चाहिए, तो न्यून कोण है। हम ये समझाना चाह रहे हैं कि तीनों कोण अलगे अलगे है। तो अभी अभी जो हम पढ़ के आए हैं भुजा के आधार पर त्रिभुज का जो नाम पढ़े हैं, समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु, उसको भी तो बताना पड़ेगा ना कि कौन सा कोण हो तुम, समबाहु हो कि समद्विबाहु हो कि विषम बाहु हो। तो तीनों कोण जब अलगे अलगे होगा तो भुजा भी तो क्या होगा, तीनों अलग होगा ना। तो तीनों कोण अलग अलग तो तीनों भुजा अलगे अलगे, यानी है ये कौन सा, कोण के आधार पर तो ये न्यून कोण त्रिभुज है, लेकिन भुजा के आधार पर इसका क्या नाम हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। बात क्लियर हुआ, हो गया ना क्लियर। ये होगा 30, ये 70 और ये 80 है, तो तीनों कोण तो न्यून कोण है, लेकिन भुजा क्या हो जाएगा, तीनों अलगे अलगे, क्योंकि कोण क्या है अलगे अलगे। तो ये तो कोण के आधार पर हो गया न्यून कोण त्रिभुज। हम रिलेट कर सकते हैं, यानी न्यून कोण त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। अगर वही हम क्या करें कि ई वाला कोण और ई वाला कोण को क्या कर दें, हटा दें, और कोण हटा के क्या कर दें, यहाँ पे 60 रख दें और यहाँ भी 60 रख दें और यहाँ भी 60 रख दें, एकदम मन हरियर हो गया। 60 60 60 रखे, देखने के साथ याद आ गया होगा पीछे वाला कि अगर कोण बराबर होगा तो भुजा बराबर होगा ही होगा। अब भुजा बराबर होगा तो हम लोग पढ़े हैं कि समबाहु और कोणों तो है सब 90 से कम, तो न्यून कोण भी है, न्यून कोण त्रिभुज है ना। और साथ साथ क्या है, तीनों भुजा बराबर, क्योंकि तीनों कोण बराबर, न्यून कोण भी है और समबाहु भी है। तो न्यून कोण त्रिभुज का हो सकता है, समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है। देख लेते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज समद्विबाहु भी होता है क्या, उसको भी चेक कर लेते हैं कि समद्विबाहु होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो समद्विबाहु होगा कि नहीं होगा, अगर इसको हमको देखना है तो हम क्या करते हैं ना, दूसरा ही फिगर ले लेते हैं, सबमिट गया है। क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से लेनी है। अब हम क्या करते हैं कि हमको कंडीशन ही क्या बोल रहा है, न्यून कोण वाला बोल रहा है कि 90 से कम रख लेना, कुछ रख लेना, 90 से कम रख लेना। हमको ध्यान में रखना पड़ेगा समद्विबाहु को भी 2 गो तो बराबर रखे पड़ेगा। तो हम ऐसा कर दें, इसको क्या कर दें, रख देते हैं इसको 70, तो ये भी क्या हो जाएगा 70, और 70 70 कितना हो गया, 70 70 हो गया 140, तो बचा कितना 40 डिग्री। मिला के हमको 180 लाना है ना, तो 40 डिग्री। तीनों का तीनों कोण न्यून कोण, इसमें 2 गो कोण बराबर, तो 2 कोण बराबर तो 2 गो भुजा भी बराबर। ये भुजा ये भुजा और ये भुजा क्या हो गया आपस में, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर। क्यों बराबर, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण जो हो गया वो आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। ये दोनों कोण जो है वो आपस में बराबर हो गया। वो पेन थोड़ा साथी हो गया था, ये और ये बराबर, क्योंकि दोनों कोण बराबर है तो दोनों भुजा आपस में बराबर। लेकिन ये 40 है, ये बराबर नहीं है, तो 2 कोण बराबर तो 2 भुजा बराबर, ऐसे समद्विबाहु हो गया और न्यून कोण भी है। न्यून कोण भुजा के आधार पर तीनों हो रहा है ना,
क्लियर बात? ये तो कंप्लीट हो गया नहीं बोला? ये पूरा का पूरा कि न्यून कोण त्रिभुज, भुजा के आधार पर तीनों हो सकता है। न्यून कोण जो है समबाहु भी हो सकता है, न्यून कोण जो है वो समद्विबाहु भी हो सकता है, और न्यून कोण जो है वो विषमबाहु भी हो सकता है। अब जरा इसको निपटाते हैं फट से, थकना उगना नहीं है, ठीक है, एकदम कर लेना है फटाफट। समकोण त्रिभुज, समकोण का मतलब क्या होता है हम लोग जानते हैं, जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है उसको क्या बोलते हैं? समकोण। यानी मान कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ, 90 डिग्री यहाँ पे तुम तीनों बोल दिए न्यून कोण, ठीक है, तीनों का बोल दिए न्यून कोण होना चाहिए। और यहाँ पे हम बोलेंगे कि जिस त्रिभुज का तीनों कोण समकोण हो, तो गलती नहीं होगा। कैसे गलती होगा? थोड़ा दिमाग लगाओ। ये 90 डिग्री है और तीनों का तीनों 90 90 90 दे देंगे तो कितना हो जाएगा? दुइयों को में 180 हो जाएगा। और हमको लाना कितना है? तीनों मिला के 180 लाना है। तो बताओ ये सही नहीं ना है? तो सही नहीं है, यानी दो कोण 90 रख के देखते हैं। और दो कोण 90 रखेंगे तब क्या हो जाएगा? 90 और 90 तो दुइयों को मिलकर 90 अभी ना किए थे कि दो को मिलकर 90 हो जाएगा। तीसरा बोलेगा हम कहाँ फोकट में जाएं? हम फोकट में तो नहीं ना जाएंगे, हमको भी कुछ दो, जीरो से नहीं काम चलेगा, थोड़ा सा कुछ दो, 1 2 3 4 5 कुछ तो दो, बोलेगा ना। यानी दो कोण भी 90 नहीं रख सकते। यानी जिस त्रिभुज का एक कोण का मान, यहाँ तीनों कोण, यहाँ एक कोण, यानी जिस त्रिभुज का एक कोण जो होगा, एक कोण ध्यान रखना है परिभाषा लिखते समय कि एक कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री के बराबर। अब बाकी दो कोण 90, जब 90 होवे नहीं किया तो 90 से ज़्यादा थोड़े ना होगा, तो बाकी दो कोण का होगा? न्यून कोण होगा। ये बोल रहा है बाकी दो कोण कैसा हो हमको मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग को तो मतलब है ना 180 तो लाना है ना, क्योंकि त्रिभुज बोल रहा है 180। त्रिभुज क्या बोल रहा है? चिल्ला चिल्ला के कि 180 होना चाहिए। और समकोण क्या बोल रहा है? 90। तो एक कोण का मान 90 कर देते हैं, ये भी खुश। और त्रिभुज बोल रहा है मिला के 180 रखना है, तो ये हो गया 90 डिग्री एक कोण का मान। एक कोण का मान कितना? 90 डिग्री। यानी त्रिभुज का क्या कर दें? एगो कोण ये वाला बना देते हैं 90 डिग्री, और बाकी दो कोण 90 तो होवे नहीं किया, तो 90 से ज़्यादा थोड़ी ना होगा, तो 90 से कम होगा। 90 से कम वालों को कोची बोलते हैं? न्यून कोण। तो जिस त्रिभुज का एक कोण का मान 90 डिग्री हो उसे हम क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण का मान समकोण 90 डिग्री, यानी उसको क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। अच्छा जब इसमें देखे तो 3 गो जोड़े थे भुजा के आधार पर, तो इसमें भी देखते हैं जोड़ के, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो एगो तो 90 रखना पड़ेगा, नहीं तो समकोणे नहीं रहेगा। अच्छा एगो 90 रख देते हैं, तो जब एगो 90 रख देंगे तो तीनों का तीनों 90 रखे पड़ेगा कि नहीं रखे पड़ेगा? समबाहु बनाने के लिए, समबाहु बनाने के लिए तीनों का तीनों 90 रखे पड़ेगा, तब ना समबाहु का बोलता है तीनों भुजा बराबर, तो तीनों कोणों बराबर, और 90 90 90 हो नहीं पाएगा। यानी समकोण त्रिभुज जो है वो समबाहु नहीं होगा, समबाहु तो नहीं होगा। एगो तो कैंसिल हो गया, इसमें तीनों हो रहा था, इसमें समबाहु नहीं होगा। समद्विबाहु देखते हैं, समद्विबाहु बोलता था दो भुजा बराबर कर दो। दो भुजा बराबर करना है, दो कोण क्या कर देते हैं? बराबर कर देते हैं। दो कोण क्या कर देते हैं? बराबर कर देते हैं। ये तो 90 है, तो 90 के बराबर तो नहीं करेंगे, इससे तो एकदम पूछना ही बेकार है। इसको बोलते हैं कि तुम जितना हो और उतना ही इधर कर लो और मिला के 180 कर लो। तो बोलेगा ये तो 90 हो गया, बाकी हमने दोनों बचे हैं, जो कितना बचे हैं? 90 मिला के बचे हैं। तो बोलेंगे ठीक है 90 मिला के बचबे किए हो तो बराबर 2 भाग में बांट लो। बराबर 2 भाग में बांटोगे तो फायदा ये होगा कि समद्विबाहु बना लेंगे। तो बोलेगा ठीक है हम रख लेते हैं 45 और इसको भी दे देते हैं 45, क्योंकि समद्विबाहु में ऐसे ही कर रहे थे कि दोनों कोण बराबर कर लेंगे तो दो भुजा बराबर हो जाएगा। ई 45 तो इसके सामने वाला भुजा जितना बड़ा, तो ई 45 इसके सामने वाला भुजा भी उतना ही बड़ा, तो दो भुजा बराबर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? समद्विबाहु। क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ई भुजा और ई भुजा बराबर, इसके सामने वाला कोण बराबर, और 90 इस समकोण बोलता है हमको मतलब है 90 डिग्री होना चाहिए, हम 90 डिग्री हैं, खुश हैं। यानी समकोण त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है। क्या हो सकता है? समकोण त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है। क्लियर बात? अब ऐसा करें कि क्या समकोण त्रिभुज विषम बाहु हो सकता है? तो विषम बाहु कहने का मतलब तीनों भुजा अलग अलग कर दो। हम तीनों भुजा नहीं, हमको यहाँ कोण से मतलब है ना, कोण से खेला खेली कर रहे हैं तो कोने रख लेते हैं। तो भुजा अलग अलग नहीं करेंगे, हमको भुजा अलग अलग करना है तो की करें? कोने अलग अलग कर देते हैं, भुजा अपने आप अलग अलग हो जाएगा। तो समको कोण पढ़ लिए ना, समकोण एक कोण 90 डिग्री होता है, उसमें घबराना नहीं है कि कहाँ से कहाँ जा रहे हैं भैया, है ना, ऐसे नहीं घबराना है। तो एक गो तो 90 रखना ही रखना है। ऐसा कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं 60, इसको कर देते हैं 30,
इसको कर देते हैं 30 और इसको कर देते हैं 60। तीनों कोण अलग अलग तो तीनों भुजा भी अलग अलग और एगो 90 का 90 रहने दिए। यानी समकोण त्रिभुज जो है वो विषमबाहु त्रिभुज होगा। खाली समबाहु ना होगा लेकिन विषमबाहु भी होगा और समद्विबाहु भी होगा। और समकोण त्रिभुज क्या होगा, परिभाषा क्या बोले थे कि एक कोण का मान 90 डिग्री, 2 गो 3 गो नहीं, एक ही गो। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया कि समकोण त्रिभुज क्या होता है और इसका रिलेशन हम लोग कर दिए भुजा के आधार पर जो त्रिभुज है इसके बारे में। ठीक है, बच गया अधिक कोण। चलो इसको भी निपटा देते हैं। और का अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण का मतलब जिस कोण का मान 90 डिग्री से ज़्यादा, 180 डिग्री से छोटा, कम। तो अधिक कोण, जब एक गो कोण 90 हुआ है, 2 गो 90 हो ही नहीं पाया त्रिभुज में, 3 गो 90 हो ही नहीं पाया त्रिभुज में, तब 90 ही नहीं हो पाया तो 90 से ज़्यादा का हो पाएगा, तो एक ही हुआ इसमें भी। तो जिस त्रिभुज का एक कोण का मान, कितना कोण का मान, एक कोण जो होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा। 90 डिग्री से अगर ज़्यादा हो जाएगा एक कोण तो बन जाएगा अधिक कोण और त्रिभुज बोलेगा अधिक कोण त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज का, क्या हम बोल रहे हैं कि जिस त्रिभुज का एक कोण का मान क्या हो, 90 डिग्री से ज़्यादा हो। दिख रहा है सबको ये वाला जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है। ये बोल रहा है हम 90 से ज़्यादा हैं। क्या बोल रहा है, हम 90 से ज़्यादा हैं, हमको क्या कहो, अधिक कोण कहो। और त्रिभुज क्या बोलेगा, अधिक कोण त्रिभुज। 90 से ज़्यादा ये अकेले हो गया तो बाकी बचा ये दोनों मिला के, उसको तीनों मिल के 180 लाना है तो बाकी दो कोण क्या होगा, न्यून कोण होगा। ठीक है, तो अधिक कोण त्रिभुज किसे बोलेंगे, जिस त्रिभुज का एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, मिला के तो 180 लाना ही लाना है, त्रिभुज का कंडीशन है। अब रिलेट करते हैं इसको भुजा के आधार पे। अधिक कोण त्रिभुज और क्या बोल रहा है, समबाहु। समबाहु में तीनों भुजा बराबर और अधिक कोण बोलता है हमको एगो 90 से ज़्यादा, एगो 90 से ज़्यादा तो समकोण समबाहु बोलेगा कि तीनों 90 से ज़्यादा रखो। फिर 90 तो हो ही नहीं पाया था, 90 से ज़्यादा का खाक होगा। यानी अधिक कोण त्रिभुज भी है वो समबाहु नहीं होगा, समबाहु नहीं होगा। अब अधिक कोण त्रिभुज देखते हैं कि समद्विबाहु होता है। द्विबाहु का मतलब क्या होता है, 2 गो भुजा बराबर होना चाहिए। तो ई जो है वो 90 से ज़्यादा, 90 से ज़्यादा क्या कर देते हैं ना, इसको 100 दे देते हैं। इसको क्या दे देते हैं, 100 डिग्री। 90 से ज़्यादा हो गया, ये खुश है कि हम अधिक कोण हैं। बाकी बचा 80, बाकी कितना बचा 80। तो हमको बराबर करना है भुजा को, 2 गो भुजा बराबर करना है तो इसको दे देते हैं 40 और इसको दे देते हैं 40। तो 40 कितना हो गया, 80 डिग्री और 100 डिग्री 180 और 40 देखते ही हमको पता चल गया कि ई भुजा इसके सामने वाला और इसके सामने वाला ई भुजा, ई दोनों भुजा क्या हो गया, बराबर। तुरंत बोलेगा फटाक से कि हाँ समद्विबाहु तो हो गया, अधिक कोण भी है ही साथ में, यानी अधिक कोण त्रिभुज समद्विबाहु तो हो ही जाएगा। अगर यहाँ 120 रखेंगे, यहाँ कितना रखेंगे, यहाँ अगर 120 रखेंगे तो बाकी बच जाएगा कितना, 60 बचेगा। तो अगर समद्विबाहु हमको बनाए रखना है, समद्विबाहु बनाए रखना है तो यहाँ 30 देना पड़ेगा और यहाँ 30 देना पड़ेगा, तब ना सेम रहेगा और मिला के 180 आएगा। तो अधिक कोण त्रिभुज समद्विबाहु तो हो जाएगा। अधिक कोण त्रिभुज विषम बाहु हो सकता है कि नहीं हो सकता। विषम बाहु क्या बोलता है, तीनों भुजा अलग अलग। हम क्या याद रखेंगे, तीनों भुजा अलग अलग नहीं, तीनों कोण अलग अलग। कोण से रिलेट कर रहे हैं तो कोण अलग अलग। हम ऐसा करते हैं कि 120 रखते हैं या 90 से ज़्यादा रखते हैं, बस 90 से ज़्यादा रखते हैं, लेकिन तीनों को अलग अलग देते हैं। ठीक है, क्या करना है, 90 से ज़्यादा रखना है और तीनों को अलग अलग देना है। हम क्या कर देते हैं, इसको 100 दे देते हैं, बाकी बचा कितना 80 मिला के। तो 40 ना देके क्या करते हैं, इसको देते हैं 50 और इसको देते हैं 30। इसको 50 और इसको 30 दे दिए, तीनों अलग अलग हो गया, विषमबाहु भी हो गया और एगो है 100 डिग्री अधिक कोण त्रिभुज भी हो गया। तो बात क्लियर हो गया। ठीक है, आई होप सब समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा एक छोटा सा बात बचा है, उसको थोड़ा सा जान लेते हैं कि अगर हम ये त्रिभुज अभी हम बना रहे थे, इसको अगर हम थोड़ा सा गौर से देखें, ठीक है ना, तो जो कोण सबसे बड़ा होता है, इसमें क्या हो रहा है,
अभी पता चल गया कि समकोण त्रिभुज है। तो ई कोण सबसे ज़्यादा है, तो जो कोण सबसे बड़ा होता है उसके सामने वाला भुजा सबसे बड़ा, और जो कोण सबसे छोटा होता है उसके सामने वाला भुजा भी क्या होता है, सबसे छोटा। क्योंकि जो कोण का झुकाव, जब ये कोण कम होगा ना तो उसके सामने वाला भुजा क्या होगा, छोटा होगा कि नहीं होगा। तो इसको ठीक से देखते हैं। तो क्या करते हैं इसको, ये कोण कम रहा है तो भुजा भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। कोण कम आने से क्या हो रहा है, भुजा कम रहा है। देखो कोण कम आने से, ये कोण कमने से भुजा क्या हो रहा है, उसके सामने वाला कम हो रहा है। तो जो कोण सबसे छोटा उसके सामने वाला भुजा सबसे छोटा, और जो कोण सबसे बड़ा उसके सामने वाला भुजा सबसे बड़ा। ये बात भी याद रखना है। बाकी त्रिभुज के बारे में और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आई होप लेक्चर देखने में बहुत मज़ा आया होगा। मिलेंगे आपको अगले